जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है बुरे कर्मों का फल ईश्वर जरूर देते हैं, तो फिर नाम जप क्यों करें। वे प्रश्न भी आपका सही है। जब फल हमें भुगतना ही है तो हम किस लिए नाम जप करें। तो देखो, ये मान लिया भी जाए कि शुभाशुभ कर्मों अनुसार फल अवश्य ही ईश्वर देते हैं और वह कम ज्यादा भी नहीं कर सकते, फिर भी उसके भजन की हमें परम आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि ईश्वर भजन एक सर्वोत्तम उपासना रूप कर्म है, परम साधन है, सबका सिर मोर है। इसके करने से ही इसी के अनुसार बुद्धि में विचार आते हैं और इस तरह के विचारों से बारंबार ईश्वर भजन स्मरण होने लगता है, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान का परम दिव्य प्रकाश चमक उठता है। ज्ञान अग्नि से संचित कर्म राशि दग्ध होकर पुनर्जन्म के कारण को नष्ट कर डालती है। इसलिए ईश्वर का भजन करना, नाम जप करना परम 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 आवश्यक है। क्योंकि देखो, जो भी हम फल भोग रहे हैं, कर्मों का फल भोग रहे हैं, वो यदि कोई ऐसा यंत्र हो, कोई ऐसी डिवाइस हो जिस पर हम किसी भी इंसान के कर्म दिखा सकें, तो आप ये कहोगे कि हाँ, ये इसी लायक है, इसको तो इससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए। तो भगवान हमें कुछ नहीं देते, हमारे कर्म ही दुख देते हैं, कर्म ही सुख देते हैं। अब हमें दुख तो मिला हुआ है, तो भजन की आवश्यकता इसीलिए है कि यदि हम भजन करेंगे तो जो कर्म हम जन्मों में भोगते वो एक ही जन्म में पूरा हो जाएगा, और जो एक जन्म में पूरा होता वो सालों में हो जाएगा, और जो सालों में होता वो महीनों में हो जाएगा, और महीनों में जो भोगते वो दिनों में, दिनों का घंटों में, और घंटों का मिनटों में, और मिनटों का सेकंडों में वो कर्म कट जाता है यदि हम ईश्वर का भजन कर रहे हैं तो। और इसके विपरीत ईश्वर का भजन नहीं कर रहे हैं तो वो कर्म हमें जो है चारों तरफ से थपेड़े मार मार कर रुलाता है। कोई हमें सहारा नजर नहीं आता है, इंसान टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, आत्म हत्याएं कर लेते हैं। तो इसीलिए ईश्वर का भजन तो परम 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 आवश्यक है। दूसरा, यह समझकर भी ईश्वर का भजन करना चाहिए कि यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। माता पिता की सेवा मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। फिर जो माता पिता का भी परम पिता है, जो परम सुहृदय है, जिसने हमें सब तरह की सुविधाएं दी हैं, जो निरंतर हम पर अकारण ही कृपा रखता है, जिस कल्याण में ईश्वर से हम नित्य कल्याण का आदेश पाते हैं, जो हमारे जीवन की ज्योति है, अंधे की लकड़ी है, डूबते हुए का सहारा और पथ भ्रष्ट नाविक का एकमात्र ध्रुव तारा है, उसका स्मरण करना तो हमारा प्रथम और अंतिम कर्तव्य है। ईश्वर का स्मरण न करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। जब हम माता पिता गुरु के उपकार का भी बदला नहीं चुका सकते, तब परम सुहृदय ईश्वर के उपकारों का बदला तो हम कैसे चुका सकते हैं। ऐसी हालत में उसे भूल जाना भारी मूर्खता है, नीचपन कार्य है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करने में समर्थ है, परंतु वह करता नहीं। अपने नियमों की आप रक्षा करता है और हमें पापों की क्षमा और पुण्यों का फल पाने के लिए उसके भजन का उपयोग ही क्यों करना चाहिए। पाप तो उसके भजन के प्रताप से अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, कहना नहीं पड़ता। संत कहते हैं, जब ही नाम मन में धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की परी पुराने घास। परंतु भगवान का भजन करने वाले को यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि इस भजन से पाप नाश हो जाएगा। भगवान के रहस्य को समझने वाला भक्त अपराध क्षमा कराने के लिए भी उसके भजन का उपयोग नहीं करता है। जिस ईश्वर भजन से माया रूप संसार स्वयं नष्ट हो जाता है, क्या इस
रहस्य को जानने वाला पुरुष कभी तुच्छ सांसारिक दुखों की निवृत्ति के लिए नाम जप का भजन का उपयोग कर सकता है। यदि करता है तो वह बड़ी भारी भूल करता है। राजा को मित्र पा करके उससे 10 रुपए मांगना या किसी चीज में छुटकारा पाने की प्रार्थना करने के समान अत्यंत हीन कार्य है। इसलिए भजन को किसी भी सांसारिक कार्य में नहीं बरतना चाहिए, परंतु कर्तव्य समझकर ईश्वर भजन नाम जप सदा सर्वदा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि भजन के आदि मध्य और अंत में केवल कल्याण ही कल्याण भरा है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे आप स्वयं तो लाभ उठाएंगे ही और दूसरों को भी इसके पास जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये परम सेवा का कार्य है। आप एक बटन दबाकर घर बैठे कर सकते हैं। जो साधक ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेने के इच्छुक है वो 9958515054 पर मैसेज कर सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।